अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट रिजा और आप सुन रहे हैं एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम सिर्फ बात नहीं करते बल्कि इन मौजुआत को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारी जिंदगी, हमारे घरों और हमारे मुस्तकबिल को मुतासिर करते हैं। आज का मौजू शायद हर घर की कहानी है, हर माँ बाप की सोच है और हर बच्चे का मुस्तकबिल भी। नई जनरेशन की पेरेंटिंग, क्या हम वाकई सही सिमत में जा रहे हैं? हर दौर के वालिदैन यही कहते हैं कि हमारी तरबियत सबसे बेहतर थी, लेकिन जब वो अपने वालिदैन को देखते हैं तो कहते हैं कि वो बहुत सख्त थे। और आज के बच्चे जब बड़े होंगे तो शायद वो भी यही कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स हमें समझ नहीं पाए। तो आखिर सच क्या है? क्या पेरेंटिंग वाकई बेहतर हो रही है या हम अनजाने में कुछ खो रहे हैं? इसी अहम गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नासिर साहब, एक गहरी नजर रखने वाले, समाजी रवैयों को समझने वाले और नौजवानों के मसाइल पर खुलकर बात करने वाले। नासिर, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया रेजा। और मैं वाकई समझता हूं कि आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक डिस्कशन नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें हर वालिदैन खुद को देख सकता है। नासिर, एक बात मैंने हमेशा नोट की है, हर जनरेशन यही कहती है कि हमारी तरबियत बेहतरीन थी, लेकिन आजकल बच्चों को बहुत आसानियां मिल गई हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान अपनी जद्दोजहद को याद रखता है और आसानियों को कमजोरी समझ लेता है। पहले वालिदैन सख्त थे, बच्चे वालिदैन से डरते थे, फैसले सवाल के बगैर मान लिए जाते थे। लेकिन इस सख्ती में एक चीज जरूर थी, हुदूद वाज़ा थी। आज वालिदैन चाहते हैं कि बच्चा उनसे डरे नहीं बल्कि उनसे बात करे। ये एक मुस्बत तब्दीली है, मगर मसला तब पैदा होता है जब दोस्ती जिम्मेदारी पर हावी हो जाए। वालिदैन दोस्त बन जाएं, लेकिन रहनुमा ना रहें। आजकल अगर बच्चा रो रहा हो तो लोग कहते हैं फोन दे दो, कार्टून लगा दो, खुद ही चुप हो जाए। फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब तो नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली जिसको एआई का यूज करना आता है वो आपको रिप्लेस कर सकता है। तो AI for everyone, आई सीखो आसान तरीके से, एंड यू कैन लर्न AI द इजी वे। ये आसान हल क्या खतरनाक भी है? बहुत ज्यादा। जरा सोचें, पहले बच्चे मिट्टी में खेलते थे, गिरते थे, उठते थे, दोस्त बनाते थे, लड़ते थे, फिर मान जाते थे। ये सब चीजें सिर्फ खेल नहीं थीं, बल्कि सोशल और इमोशनल लर्निंग थी। आज का बच्चा स्क्रीन के सामने बैठा है, वो हंस रहा है मगर अकेला है। उसे हजारों वीडियोस याद हैं मगर शायद पड़ोसी का नाम नहीं मालूम। और सबसे खतरनाक बात, वालिदैन इसे नॉर्मल समझने लगे हैं। बिल्कुल, कई छोटे बच्चे बगैर वीडियो देखे खाना नहीं खाते। सोने से पहले स्क्रीन चाहिए, जागते ही स्क्रीन चाहिए। ये आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल इन्हिसार बन जाता है। कमजोर नजर, कम जिस्मानी हरकत, नींद के मसाइल, बोलने में ताखीर, तवज्जो की कमी और सबसे बढ़कर हकीकी दुनिया से दूरी। जो लोग आज वालिदैन हैं, जब वो बच्चे थे तो उनके लिए टेक्नोलॉजी एक टीवी या शायद वीडियो गेम तक महदूद थी। और आज बच्चे एक ऐसी दुनिया में पैदा हो रहे हैं जहां मालूमात की कोई हद नहीं। वालिदैन अभी सीख रहे हैं और बच्चे पहले ही माहिर बन चुके हैं। यही गैप गलत फहमियों को जन्म दे। यानी वालिदैन को सिर्फ बच्चों को कंट्रोल नहीं बल्कि खुद को भी अपडेट करना होगा। को जन्म देता है, बिल्कुल, वरना बच्चा इंटरनेट से सीखेगा और इंटरनेट हमेशा बेहतरीन उस्ताद नहीं होता। आजकल जिंदगी इतनी तेज हो गई है, महंगाई, नौकरी का दबाव, मुस्तकबिल की फिक्र, क्या इसी दौड़ में बच्चे पीछे रह गए हैं? रीजा, आज के वालिदैन शायद तारीख के सबसे ज्यादा थके हुए वालिदैन हैं। वो अपने बच्चों को वो सब देना चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिला, बेहतरीन स्कूल, बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन सहूलतें। लेकिन एक सवाल है, क्या बेहतरीन बचपन चीजों से बनता है या लम्हों से? बच्चा खिलौनों को भूल जाता है मगर वो शाम याद रखता है जब उसके वालिद उसके साथ खेले थे। वो महंगा तोहफा नहीं बल्कि माँ की तवज्जो याद रखता है। आजकल एक और रुझान बढ़ रहा है, कंपैरिजन। इसका बच्चा ज्यादा ज़हीन है, वो आगे निकल गया। ये सोच बच्चों पर क्या असर डालती है? ये बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है। हर बच्चा एक अलग कहानी है, अलग रफ्तार है, अलग सलाहियत है। जब हम उन्हें दूसरों से तोलते हैं तो हम उन्हें ये पैगाम देते हैं कि तुम जैसे हो वैसे काफी नहीं हो, और यही एहसास कमतरी की बुनियाद बनता है।
तो क्या पुराने वालिदैन बेहतर थे या आज वाले? ना वो मुकम्मल दुरुस्त थे, ना हम हैं। असल राज एक लफ्ज में है, तवाजुन। बच्चों को मोहब्बत चाहिए मगर हुदूद भी, आजादी चाहिए मगर रहनुमाई भी। बच्चा दरख्त की तरह है, बहुत ज्यादा बांध देंगे तो बढ़ नहीं पाएगा, बिल्कुल खुला छोड़ देंगे तो टूट सकता है। एक खूबसूरत हकीकत सुने, जब एक बच्चा दुनिया में आता है उसी लम्हे एक माँ और एक बाप भी जन्म लेते हैं। कोई भी पेरेंट तैयार नहीं होता, सब सीखते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं। इसीलिए खुद को माफ करना भी सीखें, परफेक्शन नहीं, मौजूदगी अहम है। जिंदगी हमेशा मसरूफ रहेगी, मसाइल कभी खत्म नहीं होंगे, मगर खुदारा इतने मसरूफ ना हो जाएं कि आपका बच्चा ये महसूस करने लगे कि मेरे मामा बाबा के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। आप दुनिया की हर चीज दे सकते हैं, मगर आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। पेरेंटिंग कोई बोझ नहीं, ये एक मौका है किसी इंसान की पूरी दुनिया बनने का। रोज कामिल ना बने, बस रोज थोड़ा बेहतर बन जाएं। अगर आज की गुफ्तगू ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो शायद यही इस पॉडकास्ट की कामयाबी है। अपने बच्चों को वक्त दें, उनकी बात सुनें और याद रखें, बेहतरीन तोहफा आपकी मौजूदगी है। मैं हूं रीजा। नासिर साहब का बहुत शुक्रिया। अगली गुफ्तगू तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।